हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही धांसू सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसके अंदर आपको चार टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा है आपका रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हम रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजीली समझा दूंगा, ध्यान सुनिएगा बेटा। और इसके प्रीवियस लेक्चर जैसे होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक फिजन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सारी की सारी मैंने अपलोड कर रखी है। आइसोमर सब कुछ अपलोड कर रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी अंदर सब कैटेगरीज है जो आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़नी है, और ये 12th के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th के ऑर्गेनिक में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से 3 रीजनिंग क्वेश्चन में से एक का रीजन इन चारों में से ही आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर बेटा? तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट में दो पढ़ने हैं, एक पढ़ना है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपका प्लस ई इफेक्ट, दूसरा माइनस ई इफेक्ट। रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन को अकेला पढ़ना है, उसका दूसरा नाम है नेथन बेकर इफेक्ट। नेथन बेकर इफेक्ट। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंडक्टिव, रेजोनेंस, इन सब को पढ़ने के लिए ना आपको सबसे पहले दो टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक टर्म है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम ईडीजी ग्रुप से जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ईडीजी, और इसको ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, कौन डोनेट करेगा? जिस पे ज्यादा होंगे। ज्यादा किस पे होंगे? जिस पे लोन पेयर होंगे। किस पे होंगे? लोन पेयर। तो जिस पे लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरली डोनेट करता है, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो डोनेट करता है बेटा। ठीक है, तो इसको डिफाइन आपको करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, दोज ग्रुप विच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आपको स्टेटमेंट बिल्कुल नाम पता चल जाएगी, लेकिन इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं बेटा। हाइड्रोजन CH3 मतलब एल्काइल, हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप। ईथर का ग्रुप, ईथर, ईथर, ठीक है। और आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, क्योंकि क्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है ना? ओके। और सेम हियर Br भी क्या है? एक तरह का हैलोजन है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास 6 अनपेड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 के 3 लोन पेयर हो गए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। क्लियर बेटा? एग्जांपल्स याद रखिएगा। अब ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोज ग्रुप विच हैज अ टेंडेंसी टू विड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है अपनी साइड में। मतलब ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डेफिशिएंट होगा इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, दोज ग्रुप विच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट विड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। सबसे पहला NO2, नाइट्रो ग्रुप्स, CN साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजीन के ग्रुप, बेंजीन। ठीक है बेटा, बेंजीन। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? और भी है, इसमें भी और है, ETC डाल दीजिए, ETC। ठीक है, लेकिन इतना हमारे लिए काफी है। और इसमें भी काफी सारे और हैं, लेकिन इतना हमारे लिए काफी है, ETC डाल दीजिएगा। ठीक है, अब जब कराऊंगा ना तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान सुनिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरीके से समझेंगे, ध्यान सुनिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि मेरे पास ना CH3 CH2 एक A ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, A CH3 CH2 इस वाले CH2 पे A ग्रुप लगा है। अब इस A ग्रुप को मैं दो तरीके से चेंज करूंगा, एक बार लूंगा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक बार लूंगा इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इसको डोनेटिंग ग्रुप लूंगा, A को मैं डोनेटिंग ग्रुप लूंगा, तब मेरा आएगा प्लस आई इफेक्ट। क्या आएगा, प्लस आई इफेक्ट। डोनेटिंग के लिए प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए माइनस आई इफेक्ट। सुनिएगा ध्यान से बेटा, ठीक है। ये इंडक्टिव और इंडक्टिव इफेक्ट ना एक तरह का बेटा परमानेंट इफेक्ट है, एक बार हो गया तो हो गया, एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा ये वापस नहीं होगा, ठीक है। देखिए इफ, सुनिएगा ध्यान से, इफ ए इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मान लेते हैं ए को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान लिया, ठीक है। और डोनेटिंग के एग्जांपल हमारे पास पता ही है, एस था, Cl था, Br था, ठीक है। तो हम यहां पे इसको H लेके चलते हैं सपोज, तो ये हो गया मेरा CH3 CH2 एंड ये H हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको सर्कल मान लिया, मतलब A को रिप्लेस करके H आया है, ठीक है। और C और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, C की ज्यादा होती है। तो कौन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपने साइड में, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके बेटा, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा, क्लियर। ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। जहां भी कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, वहां पे कौन सा आपका इफेक्ट आता है, प्लस आई इफेक्ट। क्या आता है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा बेटा, प्लस आई इफेक्ट, याद रखिएगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है। दूसरा, अगर सपोज मैं कह दूं कि इफ ए इज EWG, ठीक है, और मैं इसको ले लेता हूं कि CH3 CH2 NO2, ठीक है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो C और N में किसकी ज्यादा है, N की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, तो यहां पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, दो ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन, तो ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इससे खींचेगा तो इसके भी खींच लेगा साथ में, इसके बगल वाले की, फिर क्या करेगा, इसके बगल वाले की भी। 3 कार्बन तक ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में पोलराइज कर लेगा। पोलराइज, ये समझ रहे हैं ना, पोल्स निकल गए, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, पोल्स निकल गए हैं। क्लियर है बेटा। तो यहां पे किसी भी कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। तो वहां पे जनरेट हो जाता है आपका माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है बेटा, माइनस आई इफेक्ट याद रखिएगा। और माइनस आई इफेक्ट जहां पे आया, माइनस आई इफेक्ट जहां पे आया, वो कंपाउंड एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, उसकी कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ जाती है। जहां पे भी प्लस आई इफेक्ट आया, उस वहां पे बेसिसिटी बढ़ जाती है। मतलब प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को फेवर करता है और माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को। याद रखिएगा बेटा, 12th के कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझना है। और ये एसिडिटी और बेसिसिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। जहां भी माइनस आई इफेक्ट आया वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, जहां प्लस आई इफेक्ट आया वो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। क्लियर बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट अब दिखाता हूं मैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए यहां पे देखेंगे आप तो, अच्छा इसकी स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं मैं, तो नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब प्लस आई माइनस आई का, यहां सपोज लिया मैंने प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट व्हेन, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा, क्या है, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देन सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट, जो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था वो किस साइड शिफ्ट हुआ, जिस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड द रिजल्ट डाइपोल इज क्रिएटेड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करके जिस साइड गए, इलेक्ट्रॉन मूव करे उस साइड नेगेटिव आया, जिस साइड नहीं गए उस साइड पॉजिटिव आया, डाइपोल क्रिएट हो गया बिटवीन टू एटम। ड्यू टू दिस डाइपोल कार्बन चेन बिकम्स क्या, पोलराइज, चार्ज आ गया उसमें, ठीक है। सच पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड कॉल्ड
इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर है। और प्लस आई इफेक्ट कब होता है, जब इस पे क्या अटैच होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे बेटा, याद रखिएगा इसके, ठीक है ना। और प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईडीजी एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, किसके, बेसिसिटी के, याद रखिएगा इसको, क्लियर है। दूसरा प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस है, माइनस आई इफेक्ट किस पर अटैच होगा बेटा, ई डब्ल्यू जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, क्लियर है। तो माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई डब्ल्यू जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये किसको फेवर करेगा हमेशा, एसिडिटी को, किसको, एसिडिटी को, क्लियर है। तो ये आपका पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट है, क्लियर है। दो तरीके के होंगे, प्लस आई कब होगा, माइनस आई कब होगा, आपको समझ आ गया। और ये दोनों इस पे ही होंगे, ठीक है ना। जब कार्बन की एटम से एक दूसरा ग्रुप लगा होगा ए, जिसको लिया था मैंने, और ए को मैं जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ले रहा हूं, डोनेटिंग ग्रुप, तो आपका प्लस आई आ रहा है, और उसको जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले रहा हूं तो माइनस आई इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे माइनस आई इफेक्ट का वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट का तो बेसिसिटी को बढ़ाएगा, क्लियर बेटा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए बढ़ते आगे। अब आ गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये एक तरह का टेम्परेरी इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, एक बार हो गया तो हो गया, वापस दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये एक तरह का टेम्परेरी होगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे कंपाउंड्स में ही वैलिड होगा जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होंगे। मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड के लिए कभी नहीं होगा। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब वहां पे पाई बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, पाई बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चैप्टर 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा होता है, दो एटम के बीच में अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है तो दो पाई एक सिग्मा होता है, सिग्मा एक ही रहेगा हमेशा, क्लियर बेटा, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अ इफेक्ट, इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय द मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डिमांडिंग ऑन द अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। आप लोग सुनिएगा, इसी को यहां पे डिफाइन करते हैं, प्लस और माइनस को, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, सपोज मैं कहता हूं, बहुत इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है, आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो सबको पता ही होगा, बहुत अच्छा, गुड। देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना यहां पे ये है मेरा एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई होगा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ओ की। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ओ की साइड में, यहां चार्ज हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहां हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, प्लस ई इफेक्ट में जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट होता है, जो इस पे अटैक करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे H प्लस हो गया, ठीक है। तो यहां मेरा अटैकिंग रिएजेंट जो होगा, क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट जो होगा मेरा, अटैकिंग रिएजेंट वो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रोफाइल, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उस साइड चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो उस पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, नेगेटिव पे क्या अटैक करता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। ये कह रहा है कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा और जो जिस साइड शिफ्ट होगा उसी साइड आपका इलेक्ट्रो जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, जिस साइड आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसी साइड में आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, और जिस साइड ट्रांसफर होगा उस साइड नेगेटिव आएगा, तो मतलब उस साइड अटैक करने वाला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल यहां पे, ठीक है। तो एरो जाएगा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव अटैक कराना है आपका, ठीक है ना, एरो। तो ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव है तो ओ यहां पे लग गया H, और यहां चार्ज हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर है बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है प्लस ई इफेक्ट में, इन दिस इफेक्ट द पाई बॉन्ड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट मतलब गेट अटैच, जिस साइड ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन उसी साइड में तो अटैक करा, कौन, अटैकिंग रिएजेंट,
और जिस साइड ट्रांसफर होंगे तो ऑब्वियसली उस साइड नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उस साइड अटैक हमेशा पॉजिटिव ही करेगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव तो अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्लियर है। अब इसका ऑपोजिट है इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट में, सपोज कहते हैं हम प्लस माइनस ई इफेक्ट में, सपोज यही कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, किस साइड ट्रांसफर होंगे भाई, इधर ही होंगे ट्रांसफर, तो यहां पार्शियल नेगेटिव हो गया, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उस साइड ही अटैक करा, इसमें उल्टा होगा, जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उस साइड नहीं, उसके टू साइड में, ठीक है। तो यहां पे चार्ज क्या है, जहां अटैक करना है पॉजिटिव, तो क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियो। तो यहां पे अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा बेटा, अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट लिख रहा हूं बेटा, वो होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या ले लूं बेटा, OH नेगेटिव ले लूं, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो एरो हमेशा ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका HCO पे पार्शियल नेगेटिव और यहां हो गया OH। क्लियर है। तो क्या लिखा हुआ है, माइनस ई इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रीजन मतलब डज नॉट गेट अटैच, जिससे ट्रांसफर होंगे उस साइड, उसके साइड वाले पर अटैक करेगा। क्लियर है। तो यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा। बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है, आपको समझा दूंगा मैं चारों के चारों। क्लियर बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दो हो गए हमारे, इंडक्टिव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, अब आएगा आपका रेजोनेंस इफेक्ट या फिर रेजोनेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर 4 के अंदर। बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है, रेजोनेंस पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, इधर से उधर मूव करता है, इधर से उधर। ठीक है, तो शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कंपाउंड कॉल्ड रेजोनेंस। आप लोगों को स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप लोगों को समझा दूंगा, पहले इसका एक प्यारा सा एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, चलिए। पाई बॉन्ड हमेशा घूमेगा। पहला एग्जांपल, सपोज कहता हूं मेरे पास CO3 2 नेगेटिव है बेटा, इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट आयन। क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना बेटा, तो COOO। ठीक है, दो नेगेटिव चार्ज है, तीन में से किसी दो पे डाल देते हैं, यहां नेगेटिव एक डाल दिया, तो यहां पे सिंगल सिंगल और यहां पे डबल होगा। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड कितना है, एक ही जगह है यहां पे। ठीक है, तो ये सिग्मा सिग्मा पाई, तो पाई टूटेगा तो किस साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो O की C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो O पे नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव। ठीक है, अब C पे चार्ज क्या आ गया है, अब पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव से दोबारा डबल बॉन्ड बना सकता है यहां पे, या फिर ठीक है बना सकता है ना, या फिर यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहां भी बना सकता है ये, तो मैं यहां बना के दिखाता हूं। ठीक है आपको, तो ये बन जाएगा, ये रेजोनेंस का साइन है बेटा, ऐसे दिखाते हैं रेजोनेंस को। तो ये दिखेगा, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो यहां पे नेगेटिव आ चुका, यहां सिंगल बॉन्ड, और यहां पॉजिटिव तो इसमें डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और यहां पे नेगेटिव। ठीक है, अब फिर से यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो टूटे के शिफ्ट होगा इस साइड में, तो क्या आ गया, नेगेटिव यहां हो गया, यहां क्या हो गया, अब यहां पॉजिटिव, तो यहां ये फिर से डबल बॉन्ड बना देगा। क्लियर है बेटा, क्लियर। तो पहले एक डबल बॉन्ड कहां था, यहां पे, अब कहां है, तो यही तो हो रहा है। अब नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में यहां पे फिर आ जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, फिर ऐसे ही घूमता रहेगा। इसे रेजोनेंस कहते हैं, शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ही घूम रहा है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, इन अ कंपाउंड कॉल्ड रेजोनेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। मतलब ये पूरा प्रोसेस रेजोनेंस है, और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स बने उससे रेजोनेटिंग हाइब्रिड या स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेटा। कितने बने, 3। क्लियर है बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, इसका ना एक और प्यारा सा एग्जांपल दिखाता हूं बेंजीन के अंदर, क्योंकि हमें तो पढ़ना कार्बन का है। ठीक है, तो बेंजीन में दिखाता हूं आपको, क्योंकि बेंजीन पे ही आपको रेजोनेटिंग इफेक्ट देखना है। क्लियर बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2। ठीक है, बेंजीन में दिखाता हूं। बेंजीन आप लोगों को पता होगा C6H6 होता है। ठीक है, बेंजीन ऐसा होता है, हर कार्बन पे एक H होगा और एक
सी होगा, हर कोने पे एक सी और एक एच होगा। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले सपोज मैं कहता हूं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं, ये वाला बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन को बोलिए यहां शिफ्ट करूं कि यहां, आप जहां भी शिफ्ट करना चाहते हैं आपकी मर्जी, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों जगह बराबर है। तो सपोज कहता हूं कि चलो भाई यहां मैंने शिफ्ट कर दिया, तो यहां क्या चार्ज हुआ? नेगेटिव। यहां क्या हुआ? अब यहां नेगेटिव है तो यहां क्या होना चाहिए? यहां नेगेटिव है ना, देखो ट्रांसफर हुआ इधर, तो नेगेटिव, तो यहां क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब ये वाला डबल बॉन्ड टूट के कहां जाएगा? यहां पे। तो ये हो गया नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या बन गए? डबल बॉन्ड। देखिएगा ध्यान से, फिर से बनाता हूं। एक साथ दो बॉन्ड तोड़े, पहले ये तोड़ा तो यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? यहां पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, और ये वाले बॉन्ड को छेड़ा नहीं तो इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, यहां क्या है? यहां क्या है? बना दिया। ठीक है, यहां का भी छोड़ा, अभी रख रखा है मैंने। अब ये वाला तोड़ा, हमें पता चला भाई यहां नेगेटिव है तो यहां क्या होना चाहिए? तो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया, तो यहां क्या हो गया? यहां क्या है? यहां क्या है? यहां, तो इन दोनों में, समझ आया? अब इधर क्या है? यहां क्या होना चाहिए? मतलब ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से यहां पे डबल बॉन्ड बना देगा। अब ये वाला बॉन्ड भी गायब हो गया, तो ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से बेटा। ये पॉजिटिव ऊपर रह गया, यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ चार्ज क्या हो गया? अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पे, बोलिए देखिए पहले वाले से घूम गया चक्करी। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस इन बेंजीन। ठीक है ना, रेजोनेंस इन बेंजीन। दो एग्जांपल आपको दिखाए, इसको हमें ध्यान से देखना है क्योंकि इसी पे हमें आगे पढ़ना है बेटा। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ईजी है। रेजोनेंस इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है 12th के रिस्पेक्ट में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट और बताना है मुझे। सपोज कहता हूं कि भाई बेंजीन पे ना, सुनिएगा ध्यान से, बेंजीन पे ना एक Cl लगा हुआ है, तो नाम तो आप सब बता देंगे ये 1-क्लोरोबेंजीन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1-क्लोरोबेंजीन है इसका नाम। ठीक है, तो इस बेंजीन, पहले तो गंजा था, गंजा मतलब इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अब मैंने Cl लगा दिया, तो इस जगह के रेस्पेक्ट में बात करूंगा मैं। तो इस Cl के रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है इसके बगल वाली, इनके नाम है। इस Cl के रेस्पेक्ट में बगल वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और इसके बगल के बगल वाली को बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। और बिल्कुल सामने वाले को बोलते हैं पैरा। इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी यूज करने वाला हूं बेटा मैं। ठीक है, बगल वाले बिल्कुल ऑर्थो, बगल के बगल वाले मेटा, बिल्कुल सीधा वाला पैरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि अभी यूज करूंगा प्लस और माइनस आर में। ठीक है ना? हाँ, प्लस आर और माइनस आर में। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए बेटा, आपको मैं दिखा देता हूं। प्लस आर कब होगा? जब बेंजीन रिंग से ना, बेंजीन रिंग से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, जब आप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा ना, तो रेजोनेंस की वजह से उस कंपाउंड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। ये इफेक्ट है इसका प्लस आर का। ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं। क्लोरीन एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि उसके पास लोन पेयर्स है। ठीक है, तो यहां लगा देता हूं मैं कि भाई ये मेरे पे क्लोरीन है और ये मेरे पास बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन पे कितने लोन पेयर होते हैं? 3। ठीक है, क्लोरीन पे लोन पेयर है, मतलब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। लोन पेयर किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के ही होते हैं। तो क्लोरीन पे हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लोरीन पे नेगेटिव, तो इस सी पे क्या होना चाहिए? इस सी पे क्या होना चाहिए? अरे क्लोरीन पे नेगेटिव है ना, तो इस पे पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बगल वाले पे, तभी तो रेजोनेंस आएगा, है ना? ये ऑटोमेटिकली चार्जेस को निकाल लेता है। यहां पे नेगेटिव है सी पे, तो इस सी पे Cl पे नेगेटिव है, मतलब लो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पे? यहां पे। तो यहां क्या चार्ज हो जाएगा? यहां क्या होगा? वाह, यहां नेगेटिव होगा ना, इधर मूव करें तो इधर नेगेटिव, तो यहां क्या होगा? अब इधर पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर यहां पे आएगा और सी और Cl के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा और इसका पॉजिटिव चार्ज कहां चल जाएगा? सी पे। ठीक है ना, तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके से आपको। Cl का 2 लोन पेयर थे ना, 3 लोन पेयर थे ना, एक लोन पेयर C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। मतलब ये Cl एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और C पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, और इनको बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिए बेटा, अगर ना समझ आए तो क्लिप को पीछे कर लीजिएगा बेटा। ठीक है ना, फिर सुनिएगा ध्यान से क्या बोला मैंने। ठीक है, इधर आ गया नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड तो अभी अनटचेबल है। ठीक है ना, क्लियर? अब यहां नेगेटिव हुआ तो यहां क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। क्लियर है? तो ये ऊपर वाला बिल्कुल एज इट इज रहेगा, 2 लोन पेयर विद पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव, यहां क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव ने डबल बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड अनटचेबल है, और यहां क्या हो गया नेगेटिव, यहां नेगेटिव, तो यहां क्या होगा पॉजिटिव। कब होगा, जब ये वाला टूट के यहां जाएगा। अब ये नेगेटिव यहां क्या है डबल बॉन्ड बना दिया यहां पे, फिर से ऊपर वाला बिल्कुल एज इट इज ही है। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर? यहां क्या हो गया नेगेटिव। क्लियर है? यहां पॉजिटिव। अब यहां नेगेटिव है, यहां क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब सी और सीएल की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सीएल की, तो सीएल अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा खींच लेगा अपने पास। जिसने दिया था ना वहां डबल बॉन्ड बनाने के लिए, लोन पेयर 3 थे तो 2 हो गए थे, तो वापस उसने खींच लिया, तो वापस पे क्या हो जाएंगे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, और इसका पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहां क्या बना देंगे डबल बॉन्ड, तो दोबारा ये बन गया आपका सीएल 3 लोन पेयर के साथ। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पे, पॉजिटिव नेगेटिव ने यहां बना दिया डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो देखिए बीच का रेजोनेंस घूम गया फिर से। ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली कौन सी पोजीशन है, और कौन सी पोजीशन है ऑर्थो, दिख रही है। इसके रिस्पेक्ट में कौन सी है, इसके रिस्पेक्ट में कौन सी है, मतलब जब बेंजीन से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी 2 पोजीशंस पे बढ़ जाएगी। नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे। देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, देन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, अब जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो कौन सी पोजीशन पे आएगा, मेटा पे। ठीक है, क्योंकि मेटा ही बचा। ठीक है, अभी दिखा देते हो उसको भी। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, देन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मोर एट मेटा पोजीशन। ठीक है, इसका एक भी एग्जांपल दिखाते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। अब ले लेता हूं सपोज मैं एल्डिहाइड ले लेता हूं, क्योंकि एल्डिहाइड भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अभी एग्जांपल दिखा था मैंने, तो बेंजीन पे ये लगा देता हूं, एल्डिहाइड लगा दिया। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले सी और ओ में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ओ की। ओ अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ओ पे क्या चार्ज आ गया नेगेटिव, सी पे क्या आ गया, सी पे पॉजिटिव, तो इस वाले पे क्या होगा नेगेटिव। तो इस वाले पे नेगेटिव कब आएगा, जब ये डबल बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा, तो यहां होगा नेगेटिव, यहां क्या होगा डबल बॉन्ड है यहां पे। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, ये वाला टूटा, ये वाला टूटा, तो ये हो गया सी, ओ पे नेगेटिव, ये एच ऐसे ही है। अब बेंजीन का देखिए, ये वाला टूटा था तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ क्या है पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। ये वाला टूटा था ना बॉन्ड, अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है? यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होना चाहिए, मतलब सी और में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव ने दोबारा बना लिया। देखिएगा आपका सी पे डबल बॉन्ड फिर से बन गया, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। यहाँ क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव था ना, जो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या हुआ फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर से देखो, फिर से रेजोनेंस घूम गया, समझ आया? अब देखेंगे, ध्यान देखिए, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली कौन सी पोजीशन है मेटा। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना नेगेटिव है ना, देखो इलेक्ट्रॉन मूव करा यहाँ पे, मेटा पे ज्यादा है। ये वाली कौन सी पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में, ये वाली मेटा भाई, मेटा। तो यही तो बोला मैंने, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो मेटा पोजीशन पे
नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसे क्या कहते हैं, माइनस आर इफेक्ट। क्या कहते हैं, माइनस आर इफेक्ट। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है बेटा? वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा। क्लियर है बेटा? डन। अब बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड का, नाम है उसका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर बेटा? चलिए ओके सर। यह है बेटा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली आपको क्या बताता है कि एक टर्म है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है, ठीक है बेटा? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल। देखिए, तीन तरीके कार्बोकेटाइन बनाता हूं मैं, ठीक है? तीन तरीके के। एक बनाता हूं प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है? 1 डिग्री कहते हैं प्राइमरी को। दूसरा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर लास्ट है आपका टर्शरी, टर्शरी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री। प्राइमरी कैसा होता है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड से, 3 वैलेंसी होगी ना इसके भी, 3 में से एक साइड क्या होगी, कार्बन की चेन। तो एक साइड बना देते हैं, लो कार्बन की चेन बना दी, ये एच है, ठीक है ना बेटा? एच है, और यहाँ क्या होंगे, एच, ठीक है? एक साइड से है ना, ये तो एच हो गए, कार्बन की चेन। सेकेंडरी क्या होगा? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 साइड से कार्बन की चेन से अटैच है। सेकेंडरी, ठीक है? टर्शरी क्या होगा? 2 साइड से है ना, देखो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ठीक है? टर्शरी जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों साइड से कार्बन की चेन से अटैच है, तीनों। ठीक है बेटा? टर्शरी, ठीक है? अब हमें देखना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है बेटा? ध्यान सुनिए, क्लियर है? ठीक है, देखिए फिर से रिपीट करता हूं। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो एक साइड से ही कार्बन की चेन से अटैच है, ये कार्बन थोड़ा ना, ये कार्बन नहीं है, तो प्राइमरी, ठीक है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो एक साइड ये हो गई, ठीक है? एक साइड ये हो गई, 2 साइड से कार्बन की चेन से अटैच है, ठीक है? टर्शरी जिस कार्बन पॉजिटिव हो एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, 3 साइड से कार्बन की चेन से अटैच है, ठीक है? अच्छा, अब आपको देखना है कि भाई इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है और किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन या नेथन बेकर इफेक्ट ने बताया कि भाई टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है कि एक एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे कि कार्बोकेटाइन है कि एल्कीन है? बोलिए। बिल्कुल गलत, कार्बोकेटाइन नहीं, एल्कीन, क्योंकि एल्कीन न्यूट्रल है। एल्कीन तो न्यूट्रल है और कार्बोकेटाइन पे चार्ज है पॉजिटिव, तो कार्बोकेटाइन उस टाइम पे एल्कीन के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा कम स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, और एल्कीन ज्यादा होगा। तो यहां पे सारे के सारे क्या है, कार्बोकेटाइन, सारे ये भी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन। अब हमें चेक करना है कि भाई इसमें किस कार्बोकेटाइन पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, किस कार्बोकेटाइन पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन से एल्कीन बॉन्ड बनने की। जिस कार्बोकेटाइन पे कार्बोकेटाइन से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी एल्कीन फॉर्म करने की, वो ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए जैसे इसको देखते हैं ध्यान से, ये कार्बन पे पॉजिटिव है, तो अगर मैं इस कार्बन पे नेगेटिव लिया उसके बगल वाले कार्बन पे, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अब इस पे नेगेटिव चार्ज कब आ सकता है, जब इसका, इस पे 3 एच है ना, जब इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाए और यहाँ पे नेगेटिव आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, पॉजिटिव, ठीक है? ये नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाए, नेगेटिव, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इस H के रिमूवल से भी बन सकता है यहाँ पे, और दूसरा इस वाले H के रिमूवल से भी यहाँ नेगेटिव आ सकता है। इन तीनों में से एक ही निकलेगा, तीनों नहीं निकालने, एक ही निकालना है। ये निकलेगा तो भी पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ये वाला भी निकले तो भी, या फिर ये वाला निकले तो भी। तीनों चांसेस में यहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने हाइपर स्ट्रक्चर है, 3 पॉसिबिलिटीज है। तो इसके हाइपर स्ट्रक्चर्स कितने हैं बेटा, हाइपर स्ट्रक्चर्स 3 हैं इसके। कितने हैं, 3 हाइपर स्ट्रक्चर है। कितने हैं, 3। इसको चेक करो, इसके पास 6 है। देखो इस कार्बन में पॉजिटिव है, तो इस वाले कार्बन को चेक करो, इसके बगल वाला, यहाँ पे नेगेटिव कैसा आ सकता है, ये H निकल जाए, या फिर ये, या फिर ये। 3 तो यहां से हो गए, 3
6। कितने हाइपर स्ट्रक्चर है? 6। तो यहाँ पे 6 हाइपर स्ट्रक्चर है, 6 हाइपर स्ट्रक्चर है, ठीक है 6। यहाँ पे कितने हैं देखिए, इसमें पॉजिटिव है तो ये निकल जाए, ये यहाँ पे 9 हाइपर स्ट्रक्चर है, 9 हाइपर स्ट्रक्चर, 9 हाइपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? टर्शियरी, क्योंकि इसके पास 9 हाइपर स्ट्रक्चर है। तो स्टेबिलिटी को इसी तरीके से बताया गया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस किस तरीके से बताया गया कि भाई टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें ज्यादा हाइपर है, किससे? सेकेंडरी से। सेकेंडरी पे 6 है और प्राइमरी पे 1 है। तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ने का तरीका है। क्लियर बेटा? कार्बोकेटाइन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना। देखिए किस तरीके से बता रखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है इन विच लोकलाइजेशन कौन सा हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा? कभी ये टूटेगा या फिर ये टूटेगा या फिर ये सिग्मा टूटेगा, ठीक है ना। हाँ, पाई नहीं, पाई तो है ही नहीं, यहाँ पाई तो बनेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, दिख रहे ना, CH बॉन्ड, ये CH, ठीक है, बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के टूट रहे, ठीक है, डायरेक्टली अटैच टू द एन एटम जिस पे अनसैचुरेशन आएगा। ये भी टूट जाएगा तो किस पे आएगा? अनसैचुरेशन पे आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड। और टू एन एटम विच हैज अनशेयर्ड p ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, ठीक है, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। अनशेयर्ड मतलब नेगेटिव चार्ज है उस पे ना, कि उसका इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्ड नहीं बना रखा उसने, ठीक है। तो ये आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने का कि भाई जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर होंगे कार्बोकेटाइन से एल्कीन फॉर्म करने के, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये जेई के, नीट के किसी भी कॉन्सेप्ट में आप लगा सकते हैं, बहुत ईजी है बेटा। क्लियर बेटा? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड यहीं खत्म होता है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।